है, पैसा हमारे विभाग ने दिया है। अंतोगत संपत्ति एजेंसी हैंड ओवर हमको करेगा और हमारे बच्चे को स्कूल हो, छात्रावास तो निर्माण हो रहा है, तो वास्तव में उसके गुणवत्ता का ध्यान हमको रखना है। अपने विभाग को आप दीजिए और उस पर हमारा विभाग यहाँ से भी आप इसका एसटी-एससी कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगा दी। ऐसे में आज एक बड़ी बैठक की गई है जहां पर लोगों की सहायता और एससी-एसटी खासकर उन लोगों के लिए एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मंत्री जी ने अपने ही बड़े अधिकारी को जमकर फटकार लगा दी। तो चलिए दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। गया में 6 स्कीम आपका अंडर प्रोग्रेस है, बताइए क्या क्या स्कीम है और आप वहाँ गए हैं, क्या है सर? गया में सर 3 आवासीय विद्यालय सब बन रहा है सर, बेलागंज, टेकारी और डोभी में। डोभी सर लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट हाफ में हम लोग माइक यूज कीजिए संजय। ठीक है बोलिए सर। डोभी हमारा सर लगभग कंप्लीट हो गया है सर, वो दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में हम लोग को मिल जाएगा। और बेलागंज में सर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग उसका बाकी है। टेकारी में भी स्ट्रक्चर बन गया है सर, लेकिन वो हम एक सप्ताह पहले गए थे तो काम बंद किया गया था। अब इसीलिए स्कूल इंजीनियर को खबर किए, बोले कि विभाग से कुछ जांच हुआ है, कारण से उसका काम अभी रुका है। नहीं, उसमें कोई से मत करो। यहाँ पे 6 आवासीय विद्यालय माने आपका 6 का निर्माण 123 करोड़ रुपया के लागत से अधिक लागत से हो रही है ना। 3 आवासीय विद्यालय, 3 रिपेयरिंग है सर। हाँ, 3-3-6 है, तो वहां हो रही है। तो हमें पहले कहा था ना भौतिक सत्यापन करने के लिए, आप उसको जाकर देखते रहोगे तो पता चलेगा जो निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या होगा ना, जो उससे केवल पूछोगे जो निर्माण करता है, भवन निर्माण विभाग है, तो उससे पूछोगे तो उसका जेई एग्जीक्यूटिव जेएसडी हो तो यही बताएगा जो हमारा हो रहा है। आप सप्ताह में एक बार जाओ और वहां जाकर के आपके बीडब्ल्यूओ हो तो बीडब्ल्यूओ को भी लीजिए आप और उसको एक भौतिक सत्यापन। उससे क्या होगा, जो उसे निर्माण जो हो रहा है, हमारा आवासीय विद्यालय हो, स्कूल हो, छात्रावास तो निर्माण हो रहा है, तो वास्तव में उसके गुणवत्ता का ध्यान हमको रखना है, क्योंकि पैसा हमने दिया है, पैसा हमारे विभाग ने दिया है। अंतोगत संपत्ति हमारी है, वह निर्माण करके जो निर्माण एजेंसी हैंड ओवर हमको करेगा और हमारे बच्चे को उसमें रहना है। किसी प्रकार का कोताही से बर्दाश्त नहीं करना है। इसलिए सभी लोग जितने आप बीडब्ल्यूओ हैं और अपने डिप्टी डायरेक्टर, ये भवन निर्माण में पूरी इंटरेस्ट लीजिए और उसकी गुणवत्ता प्रस्तुत पूरा समीक्षा कीजिए, उसका जांच कीजिए। संबंधित पदाधिकारी को इसको लिखिए, अपने विभाग से करवाई होगा और संबंधित एक प्रतिदिन डीएम को दीजिए, जिला को एक प्रतिदिन अपने विभाग को आप दीजिए और उस पर हमारा विभाग यहाँ से भी आप इसका मॉनिटरिंग कीजिए। भवन निर्माण के सेक्रेटरी के साथ बैठना हो चाहे जिस प्रकार से ठीक है लेकिन जमीन जब आता है तो आप बीडब्ल्यूओ या डिप्टी डायरेक्टर साहब आप उसको जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कीजिए। फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए कीजिए जो ऐसा नहीं जमीन जिसके लिए हम चाह रहे हैं तो ऐसा जगह इंटायर जगह पर जमीन दे दे जो पता चलेगा जो हमारे मिसयूज का होता है ना, ऐसा एकदम दे देगा एकांत का जान नहीं। जो हर पूरे बिहार के हर जिला में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का निर्माण हम लोग कराना है। अब कराना है तो वहां कराना है जहां पर उसकी आवश्यकता हो। ऐसा नहीं उसको हम एकदम इंटायर जगह पर दे दे जहां चौर हो, जहां पर उसका यूज नहीं हो। एक बार जितने अपने डीडब्ल्यूओ है और जो डिप्टी डायरेक्टर जहां जमीन आता है उसके कोई अपने स्तर से ही भौतिक सत्यापन जरूर करिए ताकि उसको स्पष्ट हमको दिखाई दे जहां हम भवन बनाने वाले हैं वो उपयोगी। ठीक है ना, इसको देखना जरूर। तीसरा बिल्डिंग जो था सर, वो जो बालिका विद्यालय अभी चल रहा है सर, वो भी जर्जर ही है सर, उसको उसी जगह तोड़ के उसी जगह बनाना है। उसमें सेफ्टी का इसको देखने के लिए जाता है डिपार्टमेंट लेवल प्रपोजल आप भेजिए, प्रपोजल जिस तरह से भेजे थे मौलाबाग वाला आप उसका प्रपोजल तो प्रपोजल के लिए सर हमको थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा सर डिपार्टमेंट से, कहाँ पे सर बना है। हमने जहां इस बड़े बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे, वहीं मंत्री जी ने लोगों को जमकर फटकार लगा दी है। ऐसे में गड़बड़ी करने वालों को अब बख्शे नहीं जाएंगे। जहां एक तरफ विजय कुमार सिन्हा भी अपने ही अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आए, तो वहीं अब ये मंत्री
जी भी अपने अधिकारी को फटकार लगा रहे हैं और अब कामों में गड़बड़ी नहीं चलेगा। बिहार विकास की ओर है और बिहार में अब अपराधी हो या फिर अधिकारी हो, कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो बचेंगे नहीं। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।